नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए फर्स्ट ईयर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम सेकंड पेपर में कहानी विविधा पढ़ रहे हैं। इसमें दूसरी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये कहानी मूल कहानी पढ़ ली होगी। हम इस कहानी की तात्विक विवेचना करेंगे। आप सभी लोगों ने हो सकता है 10वीं 11वीं में 12वीं में ये कहानी पढ़ी होगी। मैं जब पढ़ता था तो हमारी 10वीं क्लास में ये कहानी थी, नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सभी जानते हो। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार हैं। आम आदमी की कहानीकार हैं। आम आदमी के विषयों पर उन्होंने कहानी लिखी है। आप सभी को पता है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और एक तत्व, यदि हम 7वां शीर्षक भी सम्मिलित कर सकते हैं। जहाँ तक कथानक की बात होती है, कथानक का मतलब कहानी की मूल कथा, मूल स्टोरी क्या है। कहानी की मूल स्टोरी यह है कि मुंशी बंसीधर एक बेरोजगार नवयुवक होता है। वो नौकरी में जाने से पहले उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की आमदनी हो, रिश्वत आ सके। लेकिन मुंशी बंसीधर बहुत ईमानदार व्यक्ति होता है। वो नमक का दरोगा के रूप में उसकी नौकरी लग जाती है। एक रात की समय था। नमक पर पहले सरकार टैक्स लगाती थी और सेठ साहूकार सरकार से बिना टैक्स दिए हुए कर्मचारियों को रिश्वत देकर वो पार करा लेते, नदी के पार करवा लेते थे। तो रात का समय था, मुंशी बंसीधर पहरा दे रहा था। उस गांव का एक बहुत बड़ा सेठ था, पंडित अलोपीदीन। वो रिश्वत के बल पर, धन के बल पर अपना समस्त कार्य करवा लेता था। और एक दिन जाड़े की रात में मुंशी बंसीधर पहरा दे रहा था और नमक की बोरियां बिना टैक्स दिए नदी पार हो रही थी। इसी दौरान मुंशी बंसीधर ने उन गाड़ी को रोक लिया। पंडित अलोपीदीन ने उनसे खूब बात कही, डराया, धमकाया, रिश्वत दी। 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये तक की रिश्वत की पेशकश की। उन्होंने मना कर दिया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। अदालत में गया। अदालत में सारे गवाह झूठे पड़ जाते हैं और उल्टा बंसीधर को बहुत डांट फटकार मिलती है और जज बंसीधर को सस्पेंड कर देता है कि तुमने एक पंडित अलोपीदीन जैसे सभ्य व्यक्ति को गिरफ्तार करके अदालत में प्रस्तुत किया। बंसीधर बड़ा दुखी होता है, लेकिन उसे इस बात का भल था कि मैंने अपना धर्म निभाया है, कर्तव्य निष्ठा निभाई है, चाहे मुझे उसकी कुछ भी सज़ा मिले। पंडित अलोपीदीन को अपने किए पर पछतावा होता है कि, और वो देखता है कि एक ईमानदार आदमी को मैंने सज़ा दी है। इस व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी करता है वो मेरे पास इसकी नौकरी होनी चाहिए। उसके घर जाता है, उससे समय याचना करता है। उसे कहता है कि तुम मेरी जायदाद के स्थायी मैनेजर बन जाओ। इसके एवज में मैं आपको 6,000 रुपये वार्षिक दूंगा, घोड़े दूंगा, गाड़ी दूंगा, रहने के लिए बंगला दूंगा, नौकर चाकर दूंगा। पंडित मुंशी बंसीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नौकरी स्वीकार कर लेता है। पहले तो मना करता है कि मैं इस काम के लिए तो बहुत मर्मज्ञ व्यक्ति चाहिए, बहुत कुशल व्यक्ति चाहिए, बहुत समझदार व्यक्ति चाहिए। कि पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मैंने बहुत कुशल व्यक्ति देखे, मर्मज्ञ व्यक्ति देखे, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। कहानी में पहले सत्य पर असत्य की विजय होती है, लेकिन वास्तव में अंत में असत्य पर सत्य की विजय होती दिखाई देती है। ये आदर्शात्मक कहानी है। दूसरा तत्व चरित्र चित्रण की दृष्टि से यदि ये कहानी देखें, चरित्र जो कहानी के मुख्य पात्र होते हैं, कहानी में 3 पात्र उभर कर आते हैं सामने: बंसीधर, पंडित अलोपीदीन और बंसीधर के पिता। बंसीधर एक ईमानदार व्यक्ति है, सत्य आचरण उसमें गुण है, अपूर्व त्याग है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है और धैर्य है उसमें। वो अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठापूर्वक अपनी नौकरी करता है और पंडित अलोपीदीन के उकसावे में नहीं आता। पंडित अलोपीदीन यन के प्रकार उसको
अपने काबू में करने का प्रयास करता है। पंडित अलोपीदीन समझता है कि धन के बल पर सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसके सामने हार जाता है। बंसीधर ने बिना 40,000 रुपये की रिश्वत दे रहे थे, लेकिन 40,000 की रिश्वत भी उस समय रिश्वत न लेकर पंडित अलोपीदीन को कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया। पंडित अलोपीदीन बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि धन के बल पर सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन बंसीधर के सामने झुक जाते हैं। लेकिन बहुत अनुभवी व्यक्ति होते हैं। बंसीधर के संपर्क में आने के बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है, और बंसीधर को, जो कि सस्पेंड हो जाता है, उसको नौकरी में रख लेते हैं, अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। 6,000 रुपये तनख्वाह वार्षिक, और गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सारी चीज़ देते हैं। संवाद की दृष्टि से देखें, संवाद का मतलब होता है पात्रों के मध्य वार्तालाप। दो पात्र आपस में कैसे वार्तालाप करते हैं। संवाद सहज है, सरल है, संक्षिप्त है, स्वाभाविक है। ये घटनाओं का और चरित्र की वास्तविकता प्रकट करते हैं। संक्षिप्त है, सरल है, सटीक है। जैसे एक संवाद मुंशी बंसीधर और अलोपीदीन की बातचीत, असंभव बात, 30,000 पर क्या 40,000 पर भी नहीं, बदलू सिंह उस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ये वार्तालाप अलोपीदीन और बंसीधर के बीच में हो रही थी जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। जब अलोपीदीन बंसीधर को लेने आता है तो कहता है कि साहब मैं तो बहुत अयोग्य व्यक्ति हूँ, आपको इस काम के लिए बहुत बड़ा आदमी चाहिए, समझदार व्यक्ति चाहिए इस काम के लिए। वो कहता है मुझ में न बुद्धि है, न विद्या है, न स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो उसने कहा है कि अलोपीदीन इस पर जवाब देता है, न मुझे विद्वत्ता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुवसन ने मुझे वो मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता, विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। एक कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि मैं आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उदंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा चाहिए। तो ये है पात्रों के मध्य आपस में बातचीत उसमें दिखाई गई है। जहाँ तक देश काल और वातावरण का सवाल है, देश जिस स्थान पर कहानी का घटना घटित हो रही है, काल जिस समय पर वो कहानी घटित हो रही है, वातावरण जिस वातावरण में कहानी घटित हो रही है। प्रेमचंद ने संभवतः ये उत्तर प्रदेश के किसी प्रांत पर कहानी घटित हुई है। काल देखें तो आज़ादी के पहले की काल की कहानी है, और वातावरण की दृष्टि से देखें तो एक मध्यम वर्गीय परिवार दिखाते हैं। पहले बताते हैं कि बंसीधर के पिता ये कहते हैं कि साहब आप तो ऐसी नौकरी प्राप्त करो जिसमें रिश्वत हो, वेतन से ज़्यादा पार पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसी अवधारणा है कि रिश्वत वाली नौकरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हमारे समाज में भी है कि एक टीचर्स को, चाहे प्रोफेसर हो, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। एक थाने का इंचार्ज हो, एक हवलदार, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि उसके पास ऊपर की कमाई है। एक टीचर के पास छोटा सा मकान नहीं होता, और एक इंस्पेक्टर के पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, गाड़ी मोटर होते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का वर्णन किया गया है, वातावरण जाड़े की रात का वर्णन किया गया है, और एक अदालत का सीन का भी वर्णन किया गया है। तो ये बहुत प्रमुख वातावरण है और बहुत अच्छा लगता है। भाषा शैली, जिस भाषा शैली में कहानी लिखी गई है, वो भाषा शैली, प्रेमचंद जी जन कहानीकार थे और उनकी भाषा सहज और सरल है, जन भाषा है। इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, कहीं कहीं तत्सम के शब्द भी मिलते हैं। इसमें सूक्तियाँ भी मिलती हैं। जैसे ये सूक्तियाँ बहुत फेमस हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। दुनिया सोती है पर दुनिया की जीव जागती है। ये सूक्तियाँ हैं, आज भी बहुत फेमस है। हम पढ़ते थे तब भी इनके बारे में चर्चा होती थी, प्रश्न आते थे परीक्षाओं में। शैली में दृष्टि में लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है, व्यंजकता है। अदालत का दृश्य दिखाया गया है। इसमें नदी किनारे का बंसीधर और अलोपीदीन के वार्तालाप, वो दृश्य दिखाया गया है। तो हमारी आंखों के सामने जिसे बिंब दिखाई देते हैं वो दिखा देते हैं। उद्देश्य, जीवन में कोई काम बिना उद्देश्य नहीं होता, किसी न किसी उद्देश्य से होता है। साहित्य का उद्देश्य पहले मनोरंजन, उसके साथ अपना कोई ना कोई संदेश
देना है। इसमें ये दिखाया गया कि किस प्रकार से पंडित अलाउद्दीन धन को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो कहते धन जिसके पास होता है वो सब कुछ कर सकता है और सारी दुनिया उसके वश में होती है, लेकिन बंसीधर जैसे सामान्य मुंशी के सामने, सामान्य दरोगों के सामने वो झुक जाता है। उसको 40,000 की रिश्वत की पेशकश की जाती है, लेकिन वो रिश्वत नहीं लेता और उनको गिरफ्तार करके अदालत में भेज दिया जाता है। लेकिन फिर वही धन काम आता है, सारे गवाह, सारे जज, सारे वकील खरीद लिए जाते हैं। होता ये कि होनी चाहिए पहले अलाउद्दीन को सज़ा, लेकिन होती है बंसीधर को, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और तो यहाँ पर सत्य पर असत्य की विजय दिखाई जाती है, ये यथार्थ स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन को बंसीधर के स्वभाव का मालूम चलता है। वो देखता है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में इतने ईमानदार हो सकता है, तो मेरे पास इतनी जायदाद है, इस व्यक्ति को मैं स्थायी मैनेजर रख लूँ तो मुझे कितना बड़ा आदमी मिल जाएगा। उसके घर जाता है, अपने किए पर शर्मिंदा होता है और अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें 6,000 रुपये वार्षिक दूंगा और गाड़ी घोड़े दूंगा और बंगला दूंगा, नौकर चाकर तुम यहाँ रहो। बंसीधर कहता है कि मैं तो बहुत सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो इतनी योग्यता नहीं है कि मुझे और किसी योग्यता की जरूरत नहीं। तो हमारे पास एक योग्यता है, वह तुम बहुत ज़्यादा बेमुरवत हो, ईमानदार व्यक्ति हो, मुझे ईमानदार आदमी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर यथार्थ पर आदर्श की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। ये दृश्य उसमें दिखाया गया है। शीर्षक नमक का दरोगा है, ये चरित्र बोधक है। इसमें पंडित अलाउद्दीन और बंसीधर का दो विशिष्ट चरित्र है, बंसीधर का इसमें चरित्र दिखाया गया है। तो ये कहानी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप तात्विक विवेचना को भी ले सकते हैं और इसके उद्देश्य को भी ले सकते हैं। मैंने संपूर्ण रूप से ये कहानी बता दी गई है।